हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज कन्वीनियरशिप या एमक्यूएम की सरबराही से मुझे नहीं निकाला। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एक वफादार, मेहनती और जफाकश कारकुन को एमक्यूएम पाकिस्तान से निकाला गया है। एमक्यूएम हकीकी के कयाम की बुनियाद रखी गई है। 5 और 6 फरवरी की रात को पूरा मुल्क गवाह है, मैंने ये बात कही थी, कॉन्फ्रेंस वहां से हुई थी। अगर मैंने इतनी सारी गलतियां की थी तो सेनेट के इलेक्शन के मौके का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि मसला एक फर्द का नहीं था, एक सीट का नहीं था, सारी सीटों पर अपने मनपसंद लोगों को नामजद करने का था। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त या गलत? मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा, अजराहे मजाक में ये कहता हूं, मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा मुझे क्यों निकाला, मैं फिर भी नहीं कहूंगा, मैं फिर भी नहीं कहूंगा। बात यह है कि मुझे फारिग नहीं किया गया, मुझे नहीं निकाला गया, एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एक कारकुन को निकाला गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एक शहीद, असीर और लापता साथियों की कुर्बानियों से इनहराफ किया गया है। मेरे शहीदों, मेरे असीरों और मेरे लापता साथियों के खून का सौदा किया गया है। और अगर एक शख्स, एक फर्द इतना ही बुरा था तो जब आपने शब खून मारकर मामला किसी को सीट देने का नहीं था, बल्कि सीट देने के इख्तियार पर कब्जा करने का मामला था। 8 नवंबर की सुबह ये लेटर निकाला गया, ये खत इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को दिया गया कि मेरा बुनियादी इख्तियार बहैसियत कन्वीनियर, बुनियादी इख्तियार बहैसियत सरबरा टिकट देने का बालाई बाला, बगैर इत्तला के, बगैर नोटिस के कई इजलास करके
एक इजलास में 7 फरवरी को जब सालिसी चल रही थी, जब बातचीत चल रही थी, अगर नेक नियति थी तो ये करारदाद 7 फरवरी को क्यों पास हुई जब बातचीत चल रही थी? ये जितने हवाले दिए हैं डिप्टी कन्वीनर साहब ने, कंवर नवेद भाई ने, तो फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि ये मंसूबा होता है तो उसकी तैयारी की जाती है। एक तरफ साजिश के ताने बाने बुने जा रहे थे, मंसूबा बंदी की जा रही थी, और दूसरी तरफ सालिसी की पेशकश और सालिसकारों को भेजा जा रहा था। मसालेहत की बात हो रही थी, तो मसालेहत के हवाले से जितने दावे किए गए सब के सब झूठे दावे, दुरुस्त। तफसीली जवाब तो इंशाअल्लाह ताला, करारा जवाब केएमसी स्टेडियम पीआईबी कॉलोनी में दिया जाएगा अब से कुछ देर के बाद, जब कारकुनों का इजलास और कारकुनों की असेंबली वहां पर जमा होगी। एक शेर पढ़ूंगा कि देखा जो तीर खाके कमीन गाह की तरफ, देखा जो तीर खाके कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। एक और बात ले लें, कहा गया कि हम में से किसी को कन्वीनर नहीं बनना, कभी नहीं बनना। कल ये कहा था, और जो कन्वीनर है उसी को फारिग किया गया। अब ये कन्वीनर की कुर्सी पर कोई ना कोई तो बैठेगा ना। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आंसू मगरमच्छ के आंसू थे? भाई टिकट देना मसला नहीं था, टिकट देने का इख्तियार मसला था। बात वाज़ेह है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? मैं MQM पाकिस्तान के एक कारकुन से ये कहता हूं कि आज MQM पाकिस्तान के कारकुनान का जनरल वर्कर्स इजलास है, जनरल बॉडी का इजलास है, जनरल असेंबली का इजलास है। कारकुनों की अदालत सजेगी और कारकुनों की अदालत फैसला देगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा है महाजर, जिंदा है, जिंदा है महाजर, जिंदा है, गोली भी खाके जिंदा है। और 100 सुनार की, 1 लोहार की, पूरी चार्जशीट का एक जवाब अभी सुन ले। कुछ जवाब तो दिए हैं लेकिन करारा जवाब अभी सुन ले। वो क्या? वो क्या कि डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के सरबराह, MQM पाकिस्तान के मफाद परस्त
लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के मफाद परस्त गिरोहों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। कराची में कब्जों और कराची को बेचने, कराची पर कब्जों और कराची को बेचने में सबसे बड़ी रुकावट था। और डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ भी वो सलूक हुआ है। कौन करेगा रंग भाई? फारूक भाई, फारूक भाई। कौन करेगा रंग भाई? फारूक भाई, फारूक भाई। यूसुफ को छोड़ के मैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को ये कहूंगा कि बरादराने यूसुफ ने भी हम नबियों अंबियाए कराम के पैरों की खाक हैं। आज मेरे साथ MQM पाकिस्तान के कारकुनान के साथ, शोहदा की अरवाह के साथ, असीरों, गुमशुदा साथियों के साथ और उनके अहले खाना के साथ जो सलूक किया गया है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बरादराने यूसुफ ने जो सलूक किया था। लेकिन मैं उन्हें मुतनब्बे करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बरादराने यूसुफ जैसा अमल तुमने आज किया है, इंशाअल्लाह ताला मकाफात अमल होगा। और फिर जो बरादराने यूसुफ के साथ जो हुआ था, जो उनका अंजाम हुआ था, वो तुम्हारा अंजाम होगा, वो तुम्हारे साथ होगा इंशाअल्लाह। दुरुस्त दुरुस्त। ये चंद गुजारिशात और चंद बातें तो फौरी तौर पर। अच्छा, फिर चार्ज शीट में सबसे बड़ा चार्ज आईन में तरमीम, सारे इख्तियारात मैंने ले लिए। अबे अगर इतने इख्तियारात ले लिए, इतना बाइख्तियार सरबराह तुम्हारा, और तुमने चोरी छुपे बगैर इतला के इजलास किए, बाला ही बाला फैसले किए, गैर आईनी इजलास, कोई जवाब नहीं। पहले दिन भी फैसला किया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फैसला सुनाया, और आज ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें भी फैसला सुनाया। अगर इतने इख्तियारात मैंने ले लिए थे और मैं इतना बाइख्तियार सरबराह था, तो भाई आप लोग कितने ताकतवर हैं कि इतने बाइख्तियार सरबराह को मरहलावार साजिश करते करते बिलाखिर अपने दिल की हसरत को आज जाहिर कर दिया। अगर ये इख्तियार मेरे पास होते तो क्या कोई मुझे निकाल सकता था? आप सरबराह, आपको कौन निकाल सकता है? अगर इतना बाइख्तियार मैं होता तो मुझे निकाल सकते थे। मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना ही काफी है। ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म इंशाअल्लाह ताला KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी, जहां कारकुनान
बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह पूरी फिल्म वहां पर चलेगी। ये बताइए, अच्छा, मैं एक अपील, जो कारकुनान आ गए हैं वो तो आ गए हैं, जो कारकुनान बाकी कारकुनान जो रास्ते में है या अब तक अपने घर में है, मैं जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे साथ है, जो उसूलों के साथ है, जो मेरिट के साथ है, जो कवायद और ज़वाबित के साथ है, जो अकरबा परवरी के खिलाफ है, मैं उन कारकुनों को जो मफाद परस्ती के खिलाफ है, जो करप्शन के खिलाफ है, जो शोधा के साथ है, जो सीरों के साथ है, जो लापता साथियों के साथ है, मैं उन तमाम कारकुनान से कहता हूं, चलो चलो पीआईबी, चलो पीआईबी, चलो 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 पीआईबी, चलो 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 पीआईबी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल जो आप समझ रहे हैं, एक सवाल ले लीजिए। ये क्यों ले रहे, सबके ले रहे? मुशर्रफ साहब और डॉक्टर शरफुल इबाद का नाम आ रहा है, आपको कुछ इसकी गिरा है कि ग्राउंड में आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। एक बिल्ली थैले से आज बाहर आई है, आने वाले दिनों में और बिल्लियों की थैले से आमद की तवक्को रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। बताना चाह रहा था भाई, एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ आज ग्राउंड में सुनो, ये आगे 28 साल से साथ ही वहाँ लोगों ने मेरी वालिदा से आज कारकुनान स्टेज पर बैठेंगे। आज कारकुनान स्टेज पर बैठेंगे। अच्छा चलिए, सवाल पूछिए बेटा। तुम हट जाओ, कैमरे में आ रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। देखिए, मैंने सुन ली इंपॉर्टेंट बात है। राशिद, जरा से इधर हो जाओ, जरा से, ये बहुत अहम बात है। चांद भाई ने बड़ा अहम सवाल पूछा है। चांद भाई को सब शाबाश दें, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तालियां बजाएं सब चांद भाई ने। भाई बात ये है, मैंने कल कहा था, ये अभी भी मेरे साथ मसालेहत कर रहे हैं सेनेट की सीटों पर। मैंने तो कल कहा पार्टी को तकसीम से बचाओ और सेनेट की सीटों पर लात मारो, ये मैंने कल कहा था चांद भाई। अल्लाह ताला ने ये जुमला मेरे मुंह से कल निकलवाया और आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी सारी बातें मान ली। अरे मेरी कोई शर्त नहीं थी, मेरी कोई तजवीज नहीं थी, सालिसी कमेटी की शर्त तजवीज थी, मेरी कोई शर्त। ये बिला वजह अपने मफादात को एक राब्ता कमेटी के शिकवा के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि फारूक सत्तार अपना बयानिया दे रहे हैं और वो कहते हैं कि मसला एक शख्स की सरबराही का नहीं